अगर इतना प्रेम लाल कृष्ण आडवाणी से था तो कहीं नहीं राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाए उनको। आप भाई आज तक कर्पूरी ठाकुर फट्टल कुर्ता पहनते थे, लेकिन कुर्ता नहीं सिलवाते हैं। लेकिन वही नरेंद्र मोदी दिन भर ने 10 को बदलते हैं कुर्ता। हमारे दशरथ मांझी है जो पहाड़ तोड़े यानी रास्ता बनाए, जो गया यानी गहलौर से 50 किलोमीटर घूम के जाता था गया, यानी 50 किलोमीटर को पहाड़ तोड़ के 10 किलोमीटर को अंतर दूर किया। उनको मिलना चाहिए दशरथ मांझी को। तो लाल कृष्ण आडवाणी क्या किए? दंगा भी पूरे राज्य में करवाने में हाथ उन्हीं का है। जो रथ लेके यात्रा करते थे, जो रथ जिस राज्य से गुजरती थी उस राज्य में दंगा होता था। यही दंगा को कम करवाने के लिए, बंद करवाने के लिए लाल यादव समस्तीपुर में उनको उठवाने का काम किया था। वो रथ ऐसा चला था कि जिस मोहल्ला से, जिस रोड से, जिस राज्य से गुजरता था वहाँ का माहौल चेंज हो जाता था। वहाँ हिंदू मुस्लिम होता था, वहाँ भावनाओं को खेला जाता था। मेरी गारंटी है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम खुद ही अपनी अयोध्या का नेतृत्व कर रहे हैं। लोग पहचान नहीं रहा कि हम चाह वाला नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं कि 800 करोड़ वाला नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं। कहती है लाल कृष्ण आडवाणी का क्या ऐसा योगदान था जो उनको दिया जा रहा है। हमारे साथ पटना की जनता है, उनसे पूछेंगे कि उनके हिसाब से जो आडवाणी जी हैं वो हकदार थे या नहीं। क्या लगता है वो हकदार थे या नहीं? क्या किए देश के लिए? वो यही न थे कि बीजेपी के प्रधानमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी को कहा जा बीजेपी पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाए, तो इसीलिए मिला उनको। कर्पूरी ठाकुर के मिला, वो गरीब के बेटा थे। कहा जाता कर्पूरी ठाकुर फट्टल कुर्ता पहनते थे, लेकिन कुर्ता नहीं सिलवाते हैं। लेकिन वही नरेंद्र मोदी दिन भर ने 10 को बदलते हैं कुर्ता, और इसको फिर बाद में भारत रत्न दिया जाएगा। मोदी कुर्ता पहनते इसमें क्या गलती है? विकासशील देश के प्रधानमंत्री है, वो प्रतिनिधित्व करते हैं भारत का, तो उसमें क्या गलती? तो मिलना चाहिए उनको ना मैडम, कि जो गरीब के लिए काम करे। हमारे दशरथ मांझी है जो पहाड़ तोड़े यानी रास्ता बनाए, जो गया यानी गहलौर से 50 किलोमीटर घूम के जाता था गया, यानी 50 किलोमीटर को पहाड़ तोड़ के 10 किलोमीटर को अंतर दूर किया। उनको मिलना चाहिए दशरथ मांझी को। तो लाल कृष्ण आडवाणी क्या किए? यही नहीं थे, खाली देश के प्रधानमंत्री थे। वो प्रधानमंत्री थे ना, भारतीय जनता पार्टी को गठन किए ना साथ मिलकर। राम मंदिर को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके लिए दंगा भी पूरे राज्य में करवाने में हाथ उन्हीं का है। जो रथ लेके यात्रा करते थे, जो रथ जिस राज्य से गुजरती थी उस राज्य में दंगा होता था। यही दंगा को कम करवाने के लिए, बंद करवाने के लिए लाल यादव समस्तीपुर में उनको उठवाने का काम किया था। जेल में बंद करवाने का काम किया था लाल कृष्ण आडवाणी को। ठीक है, वो रथ ऐसा चला था कि जिस मोहल्ला से, जिस रोड से, जिस राज्य से गुजरता था वहाँ का माहौल चेंज हो जाता था। वहाँ हिंदू मुस्लिम होता था, वहाँ भावनाओं को खेला जाता था। क्या इसका उनको पुरस्कार मिल रहा है? क्या इसका हकदार नहीं थे? एकदम नहीं थे, कहीं से नहीं थे। जिनको देना है उनको देंगे नहीं, और जिनको नहीं देना है उनका नाम हाईलाइटेड करेंगे। अगर इतना प्रेम लाल कृष्ण आडवाणी से था तो कहीं नहीं राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाए उनको। भाई आपको किसने कहा कि उनको नहीं बुलाया गया था? उनको बुलाया गया था, अपनी तबियत के खराब होने की वजह से वो नहीं आ सके, न तो उनको मिला था। हम स्टेज पे चेहरा नहीं देखेंगे तो हमको यही नहीं लगेगा भाई। हमको स्टेज पे चेहरा नहीं देखे, हम तो राम मंदिर में स्टेज जो बना था जहाँ से भाषण कर रहे थे वहाँ देखे लाल कृष्ण आडवाणी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। अब उनकी तबीयत खराब थी कि कोई और बात था, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन माहौल जहाँ जहाँ से वो रथ गुजरा था, वो राज्य का, वो मोहल्ला का, वो माहौल का, जो माहौल हिंदू मुस्लिम में हो रहा था उसका सम्मानित अगर इनको मिल रहा है तो बहुत गलत है। बाकी ऑडियंस से लीजिए। आपको क्या लगता है किसको देना चाहिए था? कर्पूरी जी से शुरुआत हुई है तो उनको मिला, तो चलिए बीजेपी ने एक आडवाणी जी को दे दिया, तो गलत क्या है? अरे भाई एगो हमारे बिहार में देते ना दशरथ मांझी को, तब न जानते हम भाई कि 40-39 देने का काम किए हैं। आप सम्मानित हमारे दशरथ मांझी को दीजिएगा जो अपने पत्नी के लिए, किसी और के लिए, अपने पत्नी के लिए, जो पत्नी जिस हादसा में मर गई थी वो छान लिए थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो उनको पुरस्कार दीजिए ना भाई। उन्होंने 50 किलोमीटर का जो रास्ता जो है वो आधे घंटे का कर दिया है। जो 3 घंटे का रास्ता था उसको तोड़ के पहाड़ को 20 से सीना काट के उसको आधे घंटे किया। सम्मानित वैसे आदमी को मिलना चाहिए। हमारे साथ बाबा है। बाबा, आपने सुना होगा लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है उनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था, उसके हकदार थे या नहीं? एकदम हकदार हैं। कुछ लोग कहने की नहीं है, उन्होंने किया ही क्या था देश के लिए? वो लोग कहते हैं जो धर्म का विरोध करने वाले हैं, जिनको सनातन धर्म से कोई जरूरत नहीं है। ऐसा? हाँ, आपके हिसाब से हकदार थे? एकदम हकदार थे। शुरुआत कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने के अलावा उनका क्या ऐसा देश में योगदान था, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो उनको दिया गया? तो राम मंदिर पार्टी विरोध कर रही है। राम मंदिर बनाने के अलावा और कोई योगदान चाहिए भी क्या? कैसी बात कर, जो भगवान राम का मंदिर बना, माने
उनका लोक जनता के प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। मैं तो समझता कि उनको राज्याभिषेक हुआ। अच्छा, राम जी का हाँ, अभिषेक हुआ है। राज्याभिषेक को जो जन्म हो गया, और मेरी गारंटी है कि वो खुद ही अपनी अयोध्या का नेतृत्व भी कर रहे हैं। मेरी गारंटी है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम खुद ही अपनी अयोध्या का नेतृत्व कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण चाहिए? सशक्त नारी को आप प्राथमिकता दीजिए, बोले इससे भी बढ़ के प्रमाण चाहिए? नहीं ना। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, प्रमाण भाजपा जो है गिन गिन के ऐसे लोगों को दे रही है जो सिर्फ उनके पार्टी में योगदान दे रहे हैं। मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा। राष्ट्र सर्वोपरि होता है। जी बिल्कुल। हैं? और राष्ट्र सरकार नहीं चलाती, राष्ट्र को जनता चलाता है। निर्माता भी आप है और संचालक भी आप हो। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम खुद अपनी अयोध्या का नेतृत्व कर रहे हैं बतौर सशक्त नारी। इससे बढ़कर कोई प्रमाण तो हो नहीं सकता। लेकिन लोग कह रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे थे, कह रहे थे हकीकत पहले नहीं। जब हकीकत मेरे सामने समक्ष है, हम लोग की बात सुनेंगे, हकीकत को प्राथमिकता देंगे। हर लोगों की बात को सुनना जरूरी है ना? कोई जरूरत नहीं है। नहीं है, जरूरी नहीं है। जिसको अंधकार में पढ़े अंधकार में पढ़े। हाँ। आपको अंधकार में नहीं पढ़ना है, डालना है। आप तो कन्फर्म हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बीजेपी का स्लोगन बोले, सबका प्रयास और सबका सम्मान, सबकी संतुष्टिकरण। आप हमारे बात से संतुष्ट हैं या नहीं है? जी जी बिल्कुल है ना। तो तुष्टिकरण किसी की नहीं। ये सबका साथ, सबका विकास सच में होना चाहिए ना? है। ये बात अगर नहीं होता तो आप राष्ट्र सर्वोपरि की गारंटी नहीं लेते। राष्ट्र सर्वोपरि है ही, उसको तो अर्णव गोस्वामी ये है चाहे है कि 3% है नहीं ना। जहाँ तक मीडिया और मर्यादा की बात है तो अर्णव यही हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, अलग तो नहीं। कौन है? जनता। जनता तो आपके साथ 800 करोड़ है जी। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि के पक्षधर कोई था तो अर्णव गोस्वामी है, और उसके बाद पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। यही दोनों में से एक हैं। जो एकजुट दुनिया के पक्षधर नहीं है, वही नरेंद्र मोदी का विरोध करता है। लोग पहचान नहीं रहा कि हम चाह वाला नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं कि 800 करोड़ वाला नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं। जब राष्ट्र सर्वोपरि है ना, आप संचालक हैं, आप निर्माता भी और संचालक भी हैं। जब आप अपना पावर समझाइएगा ना तो सरकार आपके सामने नजर आएगी। नंबर 1, शास्त्र कहता है प्रभु व्यापक सर्वज्ञ समाना और प्रेम के प्रकट होत में जाना। अगर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में प्रेम है तो हमारे समक्ष खड़ा है। सीता ही राम है, कोई 3% राम नहीं हो सकता। लोग जय श्री राम से कहते हैं, कुछ लोग विपक्ष जो है कि कहे राम के नाम पे इतनी राजनीति हो रही है कि भाजपा जो है लगता है कि सिर्फ राम उनके ही हैं, राम तो सबके हैं। उस समझने में गलती कर रहे हैं। राजनीति में धर्म का रास्ता तैयार करना उचित है, लेकिन धर्म में राजनीति को घुसड़ना उचित नहीं है। तो जो अभी